Hello dear students and welcome to our channel Rejoice Education. So students, we are on page number 116. We are learning the chapter number 5. Name of the chapter is probability. Now on page number 116 we have to learn sample space. So what is mean by sample space? Let us find out. So, the set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space. So, एक आउटकम एक इवेंट जो हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स हम लोगों के पास यहाँ पर आ सकते हैं, उसका जो एक सेट क्या होता है आप लोगों को पता है। 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सेट जो है वो अच्छे से पढ़ा है। सो एक तरह की चीज़ों का एक कलेक्शन जो होता है उसको हम लोग सेट बोलते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों को जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कर रहे हैं उसके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसका हम लोगों को सेट बनाना है। सो इट इज़ डिनोटेड बाय सैम्पल स्पेस को हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं, या एक ग्रीक लेटर होता है उसको बोलते हैं ओमेगा, उससे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज़ कॉल्ड एज सैम्पल पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस इज़ डिनोटेड बाय एन ऑफ एस। सो उस पर्टिकुलर सेट में कितने नंबर्स है, कितने एलिमेंट्स है, इसको हम लोग यहाँ पे एन ऑफ एस इस तरह से दिखाते हैं। If n of s is finite, then the sample space is said to be finite sample space. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के फाइनाइट सैम्पल्स एलिमेंट आए या इनफाइनाइट भी आए। अगर फाइनाइट है तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सैम्पल स्पेस। सो बेसिकली सैम्पल स्पेस मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट का जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं, सारे पॉसिबल आउटकम्स का हम लोग एक सेट बनाते हैं। सो उसको हम लोग बोलते हैं सैम्पल स्पेस। सो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनाइट सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पर पेज नंबर 117 पे हम लोग जब शिफ्ट होंगे, सो पेज नंबर 117 पे हम लोगों को सैम्पल स्पेस के एग्जाम्पल का एक टेबल देखना है। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ दैट टेबल। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 117. On page number 117 we have to see a chart. On this chart there are total different kind of random experiment and their sample space given to us. So let's find out the different random experiment and their sample space. So number 1 यहाँ पर हम लोगों को दिया है coin is toss when. So students, हम लोगों ने पहले भी देखा है जब एक कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं, सो यहाँ पे दो आउटकम्स आ सकते हैं। पहला आ सकता है हेड्स, दूसरा आ सकता है टेल्स। सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस यहाँ पर हो जाएगा 2। उसके बाद हम लोग टू कॉइन्स आर टॉस व्हेन जब हम लोग एक साथ दो कॉइन्स को टॉस करते हैं, सो हो सकता है कि दोनों कॉइन्स में क्या आए? हेड आए। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि एक कॉइन में हेड्स आए, दूसरे कॉइन में टेल आए। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि पहले कॉइन में टेल आए, दूसरे कॉइन में हेड्स आए, या तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कॉइन्स में टेल ही आए। सो यहाँ पर टोटल 1 2 3 एंड 4 सैम्पल्स एलिमेंट्स, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स इस सेट में हम लोगों को दिख रहे हैं। सो यहाँ पर नंबर ऑफ एस इज़ 4, तो यहाँ पर एन ऑफ एस जो है वो रहेगा 4। इसके बाद 3 कॉइन्स आर टॉस। जब हम लोग एक साथ 3 सिक्के उछालते हैं, सो देखिए यहाँ पे हो सकता है तीनों इसमें हेड्स आए, या तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। इस तरह के आउटकम्स यहाँ पर आ सकते हैं जब हम लोग एक साथ 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तब। सो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आउटकम्स। सो देयर आर टोटल 8 आउटकम्स।
उसके बाद क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 देखते हैं। अ डाई इज़ थ्रोन, जब डायस फेंकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स लूडो खेलते वक्त जब डायस थ्रो किया जाता है, सो यहाँ पे सैम्पल स्पेस का जो सेट बनेगा वो रहेगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उससे ज़्यादा नंबर्स नहीं होते। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एन ऑफ एस कितना रहेगा 6, एन ऑफ एस विल बी 6। उसके बाद लेट्स सी द अदर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 5 में हम लोगों ने 2 डाइस आर थ्रोन, हम लोगों ने 2 डाइस थ्रो किए हैं। जब 2 डाइस हम लोग थ्रो करते हैं तो एक बड़ा सा सैम्पल स्पेस यहाँ पर हम लोगों को दिखता है। सो दिस इज़ द सैम्पल स्पेस व्हेन वी थ्रो 2 डाइस एट अ टाइम। सो एन ऑफ एस टोटल 36 एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं इन द एग्जाम्पल नंबर 5। व्हेन वी थ्रो 2 डाइस देयर आर टोटल 36 examples. After that, in example number 6, a card is drawn from a pack bearing numbers 1 to 25. 1 से लेकर 25 यानी 25 तक नंबर्स होने वाले अलग अलग कार्ड्स अगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, सो उसका सैम्पल स्पेस बनेगा 1 से लेकर 25 तक, 1 to 25 सारे नंबर्स उसमें रहेंगे। सो इसमें एन ऑफ एस जो रहेगा वो रहेगा टोटल 25, बिकॉज 25 अलग अलग नंबर्स वाले कार्ड 1 से लेकर 25 तक है। सो यहाँ पर 25 रहेगा हमारा एन ऑफ एस, और सैम्पल स्पेस में भी 25 एलिमेंट्स यहाँ पर रहेंगे। अब लास्ट हम लोगों को देखना है, द लास्ट इन द टेबल इज़ a card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अब डायमंड का एस से लेकर जैक और किंग तक, एस से लेकर किंग तक यहाँ पर टोटल 13 पॉसिबिलिटीज़ है। उसके बाद स्पेड में यहाँ पर एस से लेकर किंग तक 13 पॉसिबिलिटीज़ है। हार्ट में यहाँ पर ए से लेकर किंग तक 13 पॉसिबिलिटीज़ है। और जो क्लब होता है, क्लब में भी यहाँ पर ए से लेकर किंग तक 13 पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसे टोटल 13 × 4 देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज़। सो यहाँ पर अगर हम लोग प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सैम्पल स्पेस बनेगा उसमें 52 एलिमेंट्स रहेंगे। सो एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 52 while we are drawing a card from the pack of 52 playing cards. Page number 117, we have to see practice set 5.2. Practice set 5.2 question number 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्या दिया है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैम्पल स्पेस। हम लोगों को नीचे दिए हुए एक्सपेरिमेंट्स के लिए सैम्पल स्पेस लिखना है, एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, और उन पर्टिकुलर सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, सो नंबर ऑफ एस वो भी हम लोगों को लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। हम लोगों ने एक साथ एक कॉइन और एक डाई को फेंका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को दिया है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग 2 3 एंड 5। 2 3 एंड 5 इन 3 डिजिट्स को लेकर हम लोगों ने बनाया है 2 डिजिट नंबर्स हम लोगों ने बनाया है विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। कोई भी डिजिट को यहाँ पर हम लोगों को रिपीट नहीं करना है। सो लेट्स सी द आंसर्स ऑफ 1 and 2. Students, let's see the answers for question number 1. The answer of sub question 1 is the sample space for a coin is heads and tails. So n of s is equals to 2. The sample space for a dice is s is equals to in bracket 1 2 3 4 5 and 6. Therefore n of s is equals to 6.
Therefore, if a coin is tossed and a die is thrown simultaneously, the sample space जो देखिए किस तरह से बनेगी अगर दोनों कॉइन और डाई इन दोनों को अगर एक साथ फेंकते हैं तो सैम्पल स्पेस देखिए कैसे बनेगी। एक तो हेड्स के साथ 1 आएगा, हेड्स के साथ 2 आ सकता है, हेड्स के साथ 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6 आ सकता है, या तो टेल्स के साथ 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है। इस तरह से अगर दोनों को एक साथ फेंकते हैं, एक कॉइन और एक डायस को अगर एक साथ फेंकते हैं तो यहाँ पर टोटल 12 एलिमेंट्स या टोटल अलग अलग 12 तरीके के आउटकम्स जो है वो आ सकते हैं। देयरफॉर n ऑफ s विल बी 12। क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 2 जो है उसका आंसर हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों को 2 3 एंड 5 ऐसे 3 डिजिट्स दिए थे और उन 3 डिजिट्स को लेकर बिना रिपीटेशन किए हम लोगों को अलग अलग नंबर्स बनाने थे 2 डिजिट के। द 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 2 3 एंड 5। तो इस तरह से देखिए हमारी सैम्पल स्पेस बन गई है 23 25 32 35 52 एंड 53। इससे ज़्यादा नंबर्स हम लोग 2 3 और 5 को लेकर बिना रिपीटेशन के नहीं बना सकते। सो n ऑफ s इज इक्वल्स टू 6। तो n ऑफ s जो रहेगा वो रहेगा 6। पेज नंबर 118 प्रैक्टिस सेट 5.2 क्वेश्चन नंबर 2। द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। तो देखिए एक टोटल हम लोगों को एक सर्कुलर डिस्क दिया है। इस सर्कुलर डिस्क पे यहाँ पर हम लोगों को टोटल 6 अलग अलग रंग 6 अलग अलग कलर्स यहाँ पर दिए हैं, रेड ऑरेंज येलो ब्लू ग्रीन एंड पर्पल। सो स्टूडेंट्स अगर मैं इस पर्टिकुलर डिस्क को घुमाता हूँ और इस पर्टिकुलर एरो को फिर वो डिस्क घूमने के बाद एक जगह पे रुक जाएगी, तो ये जो एरो है वो तो किसी भी कलर पे आ सकता है, राइट। सो दो जो सारे इवेंट्स है तो ये सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली है, मतलब किसी भी कलर का आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है या किसी भी कलर के आने की कम पॉसिबिलिटी नहीं है। जो एरो है वो किसी भी रंग के ऊपर कभी भी आकर रुक सकता है। सो सारे आउटकम की पॉसिबिलिटी बिल्कुल एक जैसी है, या तो रेड आ सकता है, पर्पल आ सकता है, कोई भी रंग कभी भी आ सकता है, राइट। किसी भी रंग की किसी भी कलर की पॉसिबिलिटी कम या ज़्यादा नहीं है। सो देखते हैं आंसर। देयर आर 6 कलर्स ऑन द डिस्क। द एरो कैन स्टॉप ऑन एनी ऑफ द कलर्स। देयरफॉर हमारा सैम्पल स्पेस देखिए किस तरह से बनेगा, रेड ऑरेंज येलो ब्लू ग्रीन पर्पल। इस तरह से हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा। एंड n ऑफ s इज इक्वल्स टू 6। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 118 प्रैक्टिस सेट 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, let's find out. In the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 5. मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए डेट। सो मल्टीपल ऑफ 5 देखिए यहाँ पर ये मार्च 2019 का कैलेंडर हम लोगों को यहाँ पर दिया है। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज़ 5, सेकेंड इज़ 10 15 20 25 एंड द लास्ट वन इज़ 30। सो आंसर में देखते हैं स्टूडेंट्स, द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर डेट्स 5 15 10 5 10 15 20 25 30 ये सारे डेज़ है। और उस डे में उन जो डेट्स है वो डेट्स पे जो डेज़ आए हुए हैं वो है 5 तारीख को ट्यूसडे था, 10 को संडे, 15 को फ्राइडे, 20 को वेडनेसडे, 25 को मंडे एंड 30 को सैटरडे। सो इस तरह से टोटल 6 ऐसे डेज़ आए हैं जब हम लोगों को मल्टीपल्स ऑफ 5 लेना पड़ा। सो n ऑफ s इज इक्वल्स टू 6। प्रैक्टिस सेट 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 118।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2 लोगों की रोड सेफ्टी कमेटी हमको बनानी है फ्रॉम 2 बॉयज़ B1 एंड B2, 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स G1 एंड G2. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैम्पल स्पेस. हम लोगों को यहाँ पर कमिटी ऑफ 2 बॉयज़ अगर बनानी है तो वो बनेगी B1 एंड B2. कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स अगर बनानी है तो G1 एंड G2. इस तरह से कमिटी बनेगी. कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल अगर हम लोगों को ऐसे कमिटी बनानी है तो हम लोगों को B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2. इस तरह से 4 अलग अलग तरीके से हम लोग कमिटीज़ बना सकते हैं अगर एक लड़का और एक लड़की को लेना है तो. उसके बाद सैम्पल स्पेस हमारा रहेगा B1 G2, B1 B2, G1 G2, B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2. इस तरह से हम लोगों का सैम्पल स्पेस बनेगा. इन दिस वे वी हैव सॉल्व प्रैक्टिस सेट 5.2 ऑन पेज नंबर 118. So students, on page number 118 we have to learn what is meant by an event. So देखते हैं event मतलब क्या होता है. The outcomes satisfying a particular condition are called as favorable outcomes. A set of favorable outcomes of a given sample space is an event. इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस. जो इवेंट होता है वो सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है ऐसे कहा जाता है. और फेवरेबल आउटकम्स के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन दी जाएगी और उस कंडीशन को फॉलो करके जो सेट तैयार होगा उसको हम लोग इवेंट बोलेंगे. सो इवेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. जो इवेंट्स होते हैं वो कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है जैसे A, B, C, D एट्सेट्रा. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस एंड. अब देखिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कौन सा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि हम लोगों ने 2 कॉइन्स को टॉस किया है. और इवेंट अब देखिए हम लोगों को कंडीशन दी है A इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल. अब हम लोगों को जो कंडीशन दी होती है वही हमारा इवेंट रहेगा. सो हम लोगों को सिर्फ ऐसे सैम्पल या हम लोगों को सिर्फ ऐसे आउटकम्स को लेना पड़ेगा जिसमें एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल जो है वो आता है. देन द फेवरेबल आउटकम्स आर एज फॉलोज़. फेवरेबल आउटकम्स देखिए अगर 2 कॉइन्स को हम लोग टॉस करते हैं तो टोटल 4 आउटकम होते हैं. उसमें से TT, TH और HT इन तीनों को हम लोग इंक्लूड करेंगे. चौथा जो आउटकम होता है HH वो हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि उसमें एक भी T नहीं है. हमको सिर्फ ऐसा आउटकम चूज़ करना है जहाँ पे कम से कम एक T तो ज़रूर है. देखिए यहाँ पे 2 T है. सो यहाँ पे 1 T है और यहाँ पे 1 T है. इस तरह से जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है और यही हमारा सबसेट है फेवरेबल आउटकम्स का. सो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इवेंट का मीनिंग समझ सकते हैं.